आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का तेरा विषय है वो कहने की राजनीति पर है। आज हमारी जो सर्वे है, रिपोर्ट है, हम कह सकते हैं, जो हमने कुछ मीडिया से लिया, कुछ प्रिंट मीडिया से लिया, कुछ हमारे दोस्त अहबाब है जो अलग अलग ज़िलों जात पे रहते हैं, उनसे सर्वे रिपोर्ट लिया, हमने उनसे फ़ोन पे बातचीत की। आजकल ये देख रहे मीडिया में हम कि कोई कह रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है और कोई कह रहा है महायुति सरकार बना रही है। देखिए, अगर आप एसडीएम न्यूज़ चैनल को अगर आप पिछले महीने का कुछ एक दो रिपोर्ट, मैंने सर्वे रिपोर्ट पेश किया था और हमने बड़े बेबाक अंदाज से एसडीएम न्यूज़ चैनल का एक बेबाक तबसरा था, एक भविष्यवाणी हम कह सकते हैं। हमने कह ही दिया था कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार यानी शिंदे सरकार जो है तो दोबारा हुकूमत बनाने वाली है। इसकी कई वजूहात को भी हमने पेश किया गया था। इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी, वो सरकार में आने के बाद यानी सरकार 2 साल हो जाते, 3 साल हो जाते, फिर योजना आती, फिर योजना मिलती, किसको नहीं मिलती, ऐसा एक मामला चलता रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले जाते सरकार ने जो है तो प्रैक्टिकली तौर से जो है तो कई योजनाओं को लॉन्च किया और उसको अमल में लाया, यानी ज़मीन पर उतारा। कई ऐसी योजनाएं हैं, देखिए, जिसमें लाडली बहन योजना, फ्री बस पास की योजना, बुढ़े बड़ों की योजना, एजुकेशन की योजना, रोजगार की योजना, महिला सुरक्षा योजना और राशन की योजना, ऐसी कई योजना है, स्कॉलरशिप की योजना। और सबसे तो अपने अब्दुल सत्तार सेठ के जरिए जो आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। और महाराष्ट्र में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली रियासत है महाराष्ट्र जहाँ पर माइनॉरिटी चेयरमैन का क़याम अमल में आया। और ये काम जनाब अब्दुल सत्तार सेठ साहब जो सिल्लोड से आते हैं, ये उनकी बहुत कोशिशें रही, ये उनकी बहुत मेहनतें रही। और आम खास के अंदर फुटबॉल को मतलब उन्होंने ऐलान किया, उसको फंड भी लाया, उसको मंजूरी भी मतलब दिलाई। और कई योजनाएं जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े स्कूल की बात की, बहुत कॉलेज की बात की और अरबी मदारस के लिए उन्होंने बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। यानी कुल मिला के ये जो ऐलान किया था, इस पर उन्होंने कहने के 80-90% अमल किया। इस बुनियाद पर हम दावा कर रहे थे कि आपकी बार जो है तो, क्योंकि जनता भी जो है तो अब उबक गई थी, परेशान हो गई थी, ये कब तक बोल बचन, कब तक आश्वासन। लेकिन जो सरकार जाने वाली सरकार है, यानी कि इसके बाद चुनाव होने वाले हैं, वो सरकार जाने से पहले वादा भी कर रही है, ऐलान भी कर रही है और जमीन पे अपने फैसले उतार रही है। फिर डाउट क्या बचता है? फिर तो कोई डाउट नहीं बचता है। अब ये इसके अंदर उन्होंने ऐलान किया सरकार हम बनाते हैं, हम 1,500 का 3,000 कर देंगे, यकीन तो उससे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल कुल मिला के हम ये यकीन से कर सकते हैं, जैसा एसडीएम चैनल हमारा चैनल है, एक सोशल मीडिया है, मैं एक साप्ताहिक पेपर भी चलाता हूँ, उसका संपादक भी हूँ। शायद लोग मुस्कुरा रहे होंगे, यार ये बहुत बड़ा बंदा तो नहीं है, बहुत बड़ा चैनल वाला तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना साहब, सच्चाई रहती है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या बड़े चैनल के डिबेट में चल जाना या बड़े नेताओं का भविष्यवाणी हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। हरियाणा में आपने देखा कैसे के दावे किए जा रहे थे, कांग्रेस आ गई, और बाद में क्या हुआ? ऐसा कहने का मतलब क्या, जनता के मन अब नेताओं की बात पे नहीं रहा, यहां तक के मीडिया की बात पे भी नहीं रहा। याद रखिए, आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब जनता जो फैसले कर रही है, जनता ने कुछ फैसले ऐसे भी ले लिए हैं कि बड़ा प्रिंट मीडिया एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। ये हमने देखा हरियाणा की तरफ कि एग्जिट पोल जो आए मुंह के बल गिरे। तो क्यों हुआ? जनता के मन में कुछ और था। ठीक है, आप अपने चैनल पे बोल सकते हैं या जो भी माहौल बना सकते हैं, ये गलत चीज़ है। लेकिन जनता ने अगर मन में बना लिया कि हमें इसको वोट देना है, ये सरकार को लाना है, ये पार्टी को लाना है, ये कैंडिडेट को लाना है, तो फिर आप कितना तक भी अभियान चला लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहने की महायुति सरकार की ये योजनाएं थी जो उन्होंने जमीन के ऊपर लाया, ये उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं महायुति सरकार दोबारा सरकार बनने जा रही है। और एसडीएम चैनल ने ये भी भाविष्यवाणी की थी कि बीजेपी की नेतृत्व में हमारा सरकार बनने वाली है और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बागियों की मदद से एक बहुत बड़ा उलटफेर होने के हमने वाज़ेह तौर पर कहा था। आप हमारे वीडियो खंगाल सकते हैं, ये हमारी भविष्यवाणी थी और ये हमने उन आंकड़ों के आधार पर बताया था कि जो सामने दिखाई दे रहे थे, जो नीति आ रही थी, जो योजना आ रहे थे, जनता इसका लाभ ले रही थी और जनता में जो चर्चे चल रहे थे, हमने उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन किया, उसकी स्टडी की, सोशल मीडिया खंगाला, फेसबुक खंगाला, हमने इसका एक रिपोर्ट तैयार की। उसके आधार पे हमने एक डंकी की चोट पे कहा। लेकिन वो हैरान थे उस टाइम कि ये बड़ा अजीब बंदा है, बड़ा पागल बंदा है, अभी तो चुनाव भी शुरू नहीं हुए, तो ये बंदे ने डिक्लेयर कर दिया है कि महायुति सरकार आने वाली है और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने वाले। तो देखिए आप तस्वीर, अब यहाँ से चंद घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज भी हम एसडीएम न्यूज़ चैनल जो पुराने आंकड़े हैं, हम अपनी उस सर्वे की रिपोर्ट पे कायम हैं और हम जनता को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। कल की मगरिब की शाम होने तक
या शाम 8-9 बजे तक बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि बीजेपी ने अपने नेतृत्व में कहने की सरकार बनाने का दावा ठोका है। और हो सकता है कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री का दावा पेश करने जा रहे हो और जो बागी उम्मीदवार है यार कुछ टूट फूट के भी आसार, याद रखिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कुछ टूट फूट के भी आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं, अभी से दिखाई दे रहे हैं। यकीन दोस्तों कह सकते हैं तमाम बातों को देखते हुए कि महायुति सरकार, गठबंधन जो तो सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्त बहुत सी बातें ये भी है कि देखिए हमने जो अभियान में चला, अब मैं थोड़ा दूसरा पहलू पेश करता हूं कि ये सरकार आने की और क्या वजह है। ये सरकार आने की एक और वजह ये है कि जिस तरह से सज्जाद उमर साहब का बयान आया और फडणवीस साहब ने बाज़ाब्ता उसको जो है तो बताया, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मेरे चैनल पे भी है वो, आपने देखा, काफ़ी सोशल मीडिया पे है। देखिए कहीं ना कहीं यानी भगवा वर्सेस फतवा, बल्कि उसको एक ऐसा पेश किया गया, हालांकि वो एक बड़ा अजीब गरीब ट्रेंड था, हालांकि उसको ऐसा पेश किया गया, लेकिन उससे एक बड़ी अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों में दो तरह की अक्सरियत पाई जाती हैं। एक वो जो सेकुलरिज्म के हामी है, एक बड़ी अक्सरियत है। देखिए अच्छा मुट्ठी भर लोग जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो कहना कि हिंदुत्व का जब तो नेतृत्व करते हैं, ये दो लोग जब एक जगह आए, एक तस्वीर अलग बदली नजर आई। ये कहा गया कि देखो आज इस्लाम की बात कर रहे हैं या इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं या राजनीति में इस्लाम को ला रहे हैं, बहुत अजीब गरीब तरह से पेश किया गया। हालांकि मौलाना सज्जाद उमर साहब ने कई हिंदू, कई दलित, कई मराठा नेताओं का भी उन्होंने समर्थन किया है। अगर पूरे हम लिस्ट निकाल के देखें, पता नहीं इसको क्यों तोड़ मोड़ के पेश किया है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये भी एक वजह है। और लाडली बहन योजना के अंदर देखिए ये बात सही है कि आप चुनाव के अंदर फिरका परस्त होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, ये एक बात दुरुस्त है। ये जो है तो हमने टीवी के स्क्रीन पे देखा है, प्रचार में सुना है, लेकिन एक बहुत तस्वीर साफ है। जब लाडली बहन योजना पूरे महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने लॉन्च की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये योजना जो है तो हम जो कट्टर मराठा है, ये कट्टर मराठी की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हम उनको देने जा रहे हैं। हम दलित महिलाओं को या बुद्ध आदिवासी या हमारे बुद्ध समाज की महिलाओं को या मुसलमान समाज की महिलाओं को हम नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है, बल्कि जब लॉन्च किया है तो उस लाडली बहन का फ़ायदा हमारी मराठी समाज के माँ बहनों ने उठाया, मुसलमान समाज की माँ बहनों ने उठाया, दलित समाज, आदिवासी समाज, बुद्धिस्ट समाज और दीगर जो समाज है, पसमानदा तबकात जो है, इन्होंने सब ने मिलकर उठाया। यानी सरकार ने कहीं पर भेदभाव नहीं किया। सरकार ने अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो ऐसा भी रिकॉर्ड देखने में आया कि सुबह फजर की नमाज के बाद जो है तो बुर्कापोश खवातीन हमारी माँ बहन नंबर लगा खड़ी थी, ये 1500 रुपये आ जाएंगे। ये कड़वा सच है। यानी कहने का मतलब ठीक है, वो आप आरोप लगाते अलग बात, लेकिन सरकार ने जमीन के ऊपर हिंदू को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया, सभी समाज को जो तो महिलाओं को लाभ दिया। बस के अंदर भी अगर महिलाओं के लिए अगर उन्होंने सरकार ने योजना लाई है तो ये नहीं दिया है, कंडक्टर ये नहीं बोला है कि बुरखे वाली मुसलमान को उतार दो बोल के, या उसको घड़ी उसका आधार कार्ड चेक करो। नहीं भाई, नॉर्मल जो तरीक़ाकार होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने, मतलब हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब महिला इसका लाभ ले रही है। महिला सुरक्षा में सब महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। और फ्री का अनाज जो मोदी जी ने दिया है लॉकडाउन से पहले, आपने देखा है, तो कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। हालांकि बोलते हैं कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है, जो भी है, बहुत कुछ इस्लाम लगते हैं कि इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, लेकिन ये बात भी देखना चाहिए कि अगर आप मुसलमान महल्ले में रहते हैं, वहाँ पर फ्री का राशन आ रहा है, और फ्री का राशन केंद्र सरकार, स्टेट सरकार के मारिफत में आता है। ये नहीं बहुत सी योजना जब उधर से आ रही है राशन के मारिफत में, वो सरकार तो बीजेपी दे रही है। जब सरकार वहाँ तो भेदभाव नहीं कर रही है कि भाई ये मुसलमान का महल्ला है, हाँ, बल्कि उल्टी खबर ये आती है कि राशन दुकानदार जो वाला बदमाशी कर रहा, अनाज गायब कर रहा। अब भाई, अब राशन दुकान वाले बहुत से मुसलमान भी है, तो अब ये उनकी जवाबदारी बनती है ना कि भाई सरकार ने तो हमको अनाज दे दिया, लेकिन हम दुकान वाले चलाने वाले मुसलमान हैं, तो हमारा काम ईमानदारी से बांटना। खैर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे चंद लोग हैं, लेकिन ऐसे भी आरोप लगे हैं। अब कहाँ तक सही है जांच का विषय। कहने का मतलब क्या है कि सरकार अब मुसलमानों के इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब मुसलमान काफ़ी समझ चुके हैं। मैंने पहले कहा कि व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, अब लोग तोल मोल के देख रहे हैं। कोई बंदा अगर कह रहा है कि समाज की बात कर रहा है, मुसलमान की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है, तो लोग पिछले रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, पिछले वीडियो रिकॉर्ड भी जो देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। ये हुआ है इलेक्शन के अंदर, उसी का परिणाम है कि लोग बजदन होके, जब लोगों ने कहा है कि भाई ये भी वैसी, वो भी वैसी, ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी ने जैसा लोकसभा के टाइम मुसलमानों ने उनको साथ दिया था, तो इनाम के तौर पर जैसा उनको एक सीट देना चाहिए था, आपने नहीं दिए, बल्कि मुसलमानों का बदतरीन मजाक उड़ाया। ये भी एक रीज़न रहा
कि मुसलमान बजदन हो गए जब उन्होंने कहा कि बीजेपी तो खैर एक हिंदुत्व की बात करती, जो भी बात सही है, लेकिन वो योजना के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती, मुसलमानों को भी देती है, मराठों को देती है, तो फिर हम क्यों उनके खिलाफ जाएं। ये बहुत सी बातें हैं। और ज़मीनी सतह पर क्या होता है कि भाई हमने अक्सर देखा है को भाजपा का नेता होता है, शिवसेना नेता होता है, लेकिन उसके पब्लिक से रिलेशन अलग होते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करूं तो हमारे प्रदीप बिस्वाल साहब, ठीक है, कट्टर हिंदू है, शिवसेना के कट्टर शिवसेना माने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को लेके चलते हैं, एक अच्छे अंदाज से लेके चलते हैं, खामोशी में काम करा के देते हैं, सारी बात होती है। ये सच्चाई है। ये वजह है कि जब एक बार आज़ाद खड़े थे मोमबत्ती लेकर, तब जीत के आ गए थे। 4,500 की लीड बनी थी, कहने के मुसलमानों की लीड की वजह से चुन के आए थे। ये इतिहास में लिखा हुआ है औरंगाबाद के। तो कहना कि अब मुसलमानों सोच लिया है कि जो हमारे साथ चलेगा भैया हम उसके साथ चलेंगे, चाहे सरकार हो या आमदार हो, खासदार हो या आने वाला समय नगर सेवक का हो। अब जो हमारा काम करेंगे, अब लोग ये मूड में नहीं है, ये मूड में नहीं है कि आप किससे मिले हुए हैं, किससे हाथ मिला के चढ़े, रात के अंधेरे में किस साथ बिरयानी खा रहे। लोग ये मूड में नहीं है। लोग बड़े हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, क्या क्या मिलाते मिलाओ, हमारा काम करके दो बाबा, हमारा काम करके दो, बात खत्म करो। अब ये लोग ये मूड में, यानी कि लोग खतरनाक बदलाव के मूड में, ये तमाम उनके बागियाना तस्वुर, ये तमाम जो उनके पीछे जो उनको धोखे मिले, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, जो मुसलमान धोखे के शिकार हुए, यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बड़े पैमाने पर एक खामोश तरीके से सियासी तौर पर बगावत की। और उस बगावत का नतीजा ये देखने को मिल रहा है, कल आप तस्वीर साफ हो जाएंगी कि महायुति सरकार अपने दम खम के ऊपर सरकार बनाने जा रही है। और ये भी कह दूं कि हमने एक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाया है, ये एक अंदाजा है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब बहुत बारीकी से देख समझ के बाद कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो रिपोर्ट बहुत कम जो है तो झूठ साबित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मैं दावा कर सकता हूं निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर से, कि मैं जो रिपोर्ट देने जा रहा हूं या आपको सुन रहे हैं आप, कि 90% बात सही है, 10% उलटफेर हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जैसा कहते हैं ना कि भाई आखिरी गेंद फेंके जाने तक कोई नहीं कह सकता है। अगर एक बॉल बचा है और 6 रन की जरूरत है तो अक्सर पब्लिक दो उसमें बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं यार ये अभी आउट हो जाएगा, ये चौका मारा तो 2 रन से हार जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जब वो एक बॉल गिरता है और बैट्समैन छक्का मार देता है तो जाहिर सी बात है वो छक्का मारने वाली टीम जीत जाती है और सामने वाली टीम हार जाती है। बस यही कुछ राजनीति में देखने को मिलता है। भले आप शुरू से बढ़त बनाते आएंगे, लेकिन जब आखिरी राउंड खत्म होंगे अचानक एक फलांग लगा लेते हैं आप, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और कोई हारने वाला उम्मीदवार जीत जाता है या जीतते वाला उम्मीदवार हार जाता है। ये हमने कई बार स्क्रीन के ऊपर देखा है। कुल मिला के हमारा सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि जो योजनाएं सरकार ने लाई हैं और जो मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है सियासी तौर पर, और कहना कि उलमा इकराम की भी कहने की तौहीन हुई है कि इतने बड़े मौलाना जब आपको सपोर्ट किया था लोकसभा के टाइम तो उनकी बात को रख ली जाती, उनका एहतराम किया जाता, लेकिन नहीं किया गया। इस वजह से मुसलमान बड़ी तादाद में जो तो नाराज थे। और ज़मीनी तौर पर जो लोगों ने मुसलमानों को काम किया, लोगों ने बिल्कुल ये आपके बारे में खासकर देखा गया है कि मुसलमानों ने बीजेपी से भी परहेज नहीं किया, शिवसेना से परहेज नहीं किया, क्योंकि अब बजदान हो गए साहब, बजदान हो गए, 75-76 साल हो गए। और ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है। मैं पहले कह दूं कि मेरे मन की कोई बात नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। तो कहने का मतलब जब हमने इस चीज़ को महसूस किया तो जाहिर सी बात है अगर मैं गुस्से में हूं और मेरे अज़ायम अगर कुछ अलग दिख रहे हैं, मैं आक्रामक मोड में हूं, तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे यार ये बंदा कुछ करने वाला है। तो बस यही तौर से सियासी तौर पे हालात देखने को हमको मिले, चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी देखने को मिले। उसका परिणाम ये है कि कल ठीक जब शाम ढलते ढलते आप देखेंगे एक बड़े उतार चढ़ाव के बाद, बड़े हंगामे के दौरान, बड़े टूट फूट के बाद एक जो है तो महायुति सरकार गठबंधन सरकार की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। और एक बार फिर अब्दुल सत्तार शेख साहब जो मतलब सिल्लोड से आते हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका देते नजर आएंगे, जैसा पिछली बार उन्होंने भूमिका दी है। बहरहाल एक रिपोर्ट थी कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। ये हमारा एक व्यक्तिगत सर्वे भी रहा है। हमने काफ़ी जो है तो नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, काफ़ी नेताओं के भाषणों पे हमने उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया है, उसकी स्टडी की है। और ज़मीन के ऊपर जनता क्या सोच रही थी, हमने दोनों को जो तो मिक्सअप किया है, उसको लेवल किया है। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमारे पास लोकशाही है, लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा फैसला होता है जनता की अदालत, जनता फैसला करती है। बहरहाल हमारी बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जनता जनार्दन क्या फैसला देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।